तीर्थ क्षेत्र तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट एसके जैन, राकेश जैन, चक्रेश जैन आदि पूरी कमेटी ने महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है। और महाराज जी उन्होंने निवेदन किया है कि तीर्थ पर यात्रियों के आगमन पूरे भारत भर से हो रहे हैं और भगवान की महिमा भी आपके द्वारा बताई है, वैसे ही लोग समझने लगे। आपके आशीर्वाद से सबकी पुकार पर हम लोगों ने पारस चैनल पर 8:25 पर प्रातःकाल क्षेत्र की शांति धारा दिखाना प्रारंभ किया है। महाराज श्री क्षेत्र की ऊंचाइयों को और बढ़ाने के लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करें? देखो, गोलाकोट जो है, जब से गोलाकोट इसका नाम रखा तब से वो धराशायी होता गया। जब मैंने वहाँ 2-3 चीज़ें जब देखी, बड़े उपसर्ग सहन की उसने, बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है उसकी। लेकिन जब वहाँ जाकर के मैंने मूर्ति का अतिशय देखा, मूर्ति की एनर्जी देखी, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के पहले विश्व में सबसे अधिक एनर्जी वाली कोई मूर्ति थी तो गोलाकोट के आदिनाथ भगवान की जय हो। आज भी वह द्वितीय स्थान पर है और ऐसी मूर्ति की सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें थी। मैंने बहुत बार उसका बोला भी है। और जब से उस गोलाकोट का स्थान हमने तीर्थोदय तीर्थ से दिया, ज्योतिष के अनुसार, राशि के अनुसार, वहां की भूमि का नेचर के अनुसार, तब से वह तीर्थोदय नाम जब से मैंने घोषित किया, तब से वह क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। और जब से उस मूर्ति को यथायोग्य स्थान मिला, क्योंकि वो गलत स्थान पर बैठी हुई थी और कोई गलत स्थान पर बैठ जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती। उसको जब उच्चासन दिया गया और जैसे उच्चासन दिया उस सब के बाद वह मूर्ति आज बहुत अतिशयकारी है। जो लोग भी गोलाकोट जाते हैं एकदम गदगद हो जाते हैं। मेरा तो कहना, सारे संसार से कहना है कि ऐसी प्राचीन मूर्तियों में आज अपने पास एक ऐसी मूर्ति है, उसका जरूर एक बार दर्शन करके, उसका अभिषेक करके, उसका गंधोदक अपने अपने परिवार को दे करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। क्योंकि आज ऐसी मूर्तियां दुर्लभतम दुर्लभ हैं, बहुत मुश्किल से, ना जाने के, जिसके कारण से उस मूर्ति को चोर लेने आए और चोर ने बचाया। एक चोर का है वहां, पहले उजड़ा हुआ पड़ा था, तो चोर ने उस मूर्ति को गले के यहां छेनी लगाई, दूसरा चोर उस मूर्ति से लिपट गया। बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने खंडित कर ली, 17-20 मूर्तियां खंडित की। चोर खंडित करवाता रहा, वो भी चोर खंडित करता रहा, सब में सिर खंडित। जैसे इस मूर्ति को उसके सरदार ने छेनी लगाई, एक चोर दौड़ा हुआ आया, उन्हीं में से उठ करके खड़ा हुआ और मूर्ति से लिपट गया। बोले, साहब इस मूर्ति को खंडित नहीं होने देंगे। उसने कहा, तू मेरा चोर है, तू सहयोग कर। बोले, साहब मेरी गर्दन काट दो, लेकिन इस मूर्ति की गर्दन नहीं काटने दूंगा। परिणाम स्वरूप बची। ये कहानी जब वो चोर पकड़े गए तो चोर नहीं कही कि आपके जो मूल नायक भगवान बचे हैं वो हमारे चोर के कारण बचे। आप उस मूर्ति का इसी से अंदाज लगा लीजिए, जो चोर उस मूर्ति को काटने आया है, उन्हीं चोरों में से कोई चोर उसको बचाने के लिए तैयार हो गया। इससे पता चलता है कि मूर्ति का चमत्कार, जिस मूर्ति को चोर खुद बचाने के लिए तैयार हो जाए, उस मूर्ति की अतिशय की बहुत बड़ी महिमा है। जब मैंने उस मूर्ति को जाके स्पर्श किया, स्पर्श करने के बाद पहली बार जैसे मैंने पकड़ा, मेरे सारे हाथों की नसें एकदम लाल हो गई। पूरे नसों में ऐसा खून दौड़ गया कि मैं उस पैरों को पकड़ना चाह रहा हूं और वो मेरे हाथों को बाहर की तरफ फेंक रही है। मैंने जब मूर्ति को पकड़ा तो मैंने जैसे पकड़ा, बहुत जोर से पकड़ा, मेरे हाथों को सबको मालूम है कि नशे में इतना तनाव हो गया, और मैं पैर पकड़ूं और वो हाथों को बाहर फेंके। तब मैंने कहा, ऐसा क्यों? या तो मेरे से गलती है, ये मूर्ति छुआना नहीं चाहती मेरे हाथों से। लेकिन जैसे मैंने ध्यान किया, मैंने कि भगवान आपके मैं चरण छू रहा हूं, आप मेरे हाथों को क्यों फेंक रहे हैं? तो मैंने ध्यान करके शांति से पहुंचा। बोले, मैं हाथों को इसलिए बाहर फेंक रहा हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। जय हो। मैं यहां बैठे बैठे जो है सब नाश होता जा रहा है, मुझे यहां से बाहर निकालो। जो आभास मुझे हुआ, उसी कारण से जब मेरे हाथों को उसने बाहर फेंक दिया, इतनी ताकत उन्होंने दी, तब मैंने उसका जो भी निमित्त बना और बाहर निकाल के जैसे मूर्ति को रखा, आज वह क्षेत्र विश्व स्तरीय क्षेत्र बन गया। बहुत अच्छा क्षेत्र बन गया।
हर व्यक्ति जाकर वहाँ खुश होता है, अभिषेक शांति धारा करके अपने जीवन को धन्य मानता है। और मैंने तो जिस दिन से बाहर भगवान बैठे थे उसी दिन घोषणा कर दी थी, अब ये स्थायी मूर्ति के लिए उचित स्थान मिल गया है। यह मूर्ति, यह तीर्थ क्षेत्र एक दिन विश्व का कीर्तिमान स्थापन करेगा और आज वही हो रहा है और बहुत अच्छा, बहुत विकसित विकास की ओर जा रहा है। सब लोग उसके लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। शांतिलाल जी, शांति बाबू जी जो हैं, जो SK जैन साहब, जो मान लीजिए इतने बड़े पुलिस ऑफिसर के पद से रिटायर्ड हुए, तो शायद उनको रिटायरमेंट होने के बाद मुझे तो लगता है गोलाकोट पहले कोई एक बहुत बड़ा महल रहा है, राजाओं का महल रहा है। तो मुझे लगता है कि SK जैन साहब और राकेश बाबू उन कोई राज परिवार में से कोई हैं, तभी तो दिल्ली में रह करके और वहाँ कहाँ पहुँच गए। होता है कोई ना कोई किसी का संबंध होता है, उन संबंधों के कारण ऐसा हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा, पूरी कमेटी, पूरे लोग, सब लोग उसको लगे हैं क्षेत्र को विकसित करने के लिए। वो विकसित होगा। बस आप लोगों से मेरा कहना है कि ऐसी चीज का हर व्यक्ति उसका लाभ उठाओ। आज इस युग में ऐसी मूर्तियां दुर्लभ हैं, उनका किसी न किसी निमित्त से लाभ उठाने का प्रयास करो। यही आशीर्वाद है और अब तो वो बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। बंधु, ये 84 क्षेत्र कहलाता है जहां पर गोलाकोट स्थित है। महाराज श्री जब बामोर में पंचगणा कराने गए, जब तक महाराज जी ने भगवान के दर्शन नहीं किए थे, और बामोर की प्रतिष्ठा के दौरान ही महाराज जी को न जाने क्या हुआ कि उन भगवान ने स्वयं महाराज को गोलाकोट की तरफ खींचा और वहीं से भूमिका बनाई। और उसका ये चमत्कार है कि जब आप वहां जाकर के देखेंगे, संत कुटीर आदि देखेंगे, अतिथि निलय आदि देखेंगे, तो लगेगा कि वास्तव में 5 स्टार 6 स्टार होटलें भी फैल हैं। तो बंधु, जिनको भी शांति धारा करानी हो, 8:45 पर प्रतिदिन पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के मध्य 8:25 पर प्रतिदिन शांति धारा लाइव आती है। जिनको भी करना हो संपर्क कर सकते हैं, वहां से शांति धारा का गंधोदक भी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है।